और हाल ही दिनों में पीछे संधू साहब ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और आज स्पेशल विशेष तौर पर सिरसा लोकसभा में इनकी ड्यूटी लगी है डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताने के लिए। तो आप आज अपनी बातें रखेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा इलेक्शन का उनका जो कैंपेन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे स्तर पे चल रहा है। पिछले 50 दिनों से वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए वो कोई नए नहीं है, वो पहले भी यहाँ आपके साथ और इस पूरे क्षेत्र के लिए काम कर चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो विजयी रहेंगे और उसके लिए हम सब लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप सभी लोग जानते हैं पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं और जो नारा है हमारा 400 पार का वो हम हर हालत में अचीव करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ चौमुखी विकास हुआ है। आप किसी भी तरफ चले जाएं, सड़कों का एक हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। हमारा चंद्रयान जो है चंद्रमा तक जा चुका है। आगे भी हमारे जो जितने भी प्रोग्राम हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मोदी जी के समय में बहुत आगे बढ़ी है। इसके अलावा पहली बारी हिंदुस्तान में जो हम वेपन, मैं तो पुलिस में रहा हूँ, हम वेपन को इंपोर्ट करा करते थे। कई साल हमारे जो मॉडर्नाइजेशन के पैसे हैं वो लैप्स हो जाते थे कि हमें बाहर से वेपन नहीं मिलते थे। अब आज के दिन 10 साल में हम जो है वेपन्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखें तो जो छवि हिंदुस्तान की, भारत की जो विश्व में बनी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हर क्षेत्र में, हर जगह, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है। भारत के लोग पूरे वर्ल्ड में अच्छी जगहों पे अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार की छवि बनी है। इन सभी मुद्दों को आगे लेके देश में जो भी विकास हुआ है पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से हरियाणा में पिछले 10 साल में जो काम हुआ है उसको देखते हुए हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम जनता के सामने आए हैं कि हमारी इन बातों पे हमें वोट दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को जो है हरियाणा वासी और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। तो विपक्ष वाले विपक्ष आरोप लगाती है ये लगातार बीजेपी वाले नहीं छोड़ते हैं और कुछ नहीं होता है। ऐसा है कि उनका काम कहना है और हमारा काम करना है। वो कुछ भी कहें, उनकी वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहना है। सर, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहें? देखिए, वो इंडिया गठबंधन जो है वो खाली एक ऐसा जो सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं या एक ऐसा लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं कि पता नहीं इलेक्शन के बाद क्या होगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अपने मंसूबे में कामयाब हो पाए। 400 पार का जो बीजेपी का नारा है क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल। कांग्रेस ही लगातार कह रहे हैं कि 400 की तो बात बहुत दूर है, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाएगा। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा है कि भाई वो कुछ भी कह सकते हैं, तो लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के एक वर्कर जो है दिन रात जो है वो इस टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है। हरियाणा में कितनी सीटें? अब देखिए, हम तो 10 की 10 पे हमारा विश्वास है कि हम जीतेंगे। आपकी प्रचार की ड्यूटी सिरसा में है या सिरसा की? मैं अम्बाला में पिछले काफ़ी दिनों से प्रचार कर रहा था। अब पार्टी ने स्पेशल मेरी ड्यूटी जो है वो सिरसा में लगाई है और मैं करनाल में भी एसपी रहा हूँ, तो करनाल में भी मैं अब इसके बाद वहाँ भी प्रचार। तो सर, आपके ऊपर के सारे कैंडिडेट बाहर से किराए पे लेके कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका विरोध भी नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि विचारधारा की बात है। विचारधारा पे कोई भी आदमी कहीं भी कभी भी आ सकता है, तो उस पार्टी में भी जा रहे हैं, इस पार्टी में भी आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, कितने एरिया कवर हो चुका है सर लोकसभा के बाद? देखिए, अभी मैं 3 से 4 विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ और 2-3 दिन में और विधानसभा क्षेत्र में भी मैं जाके आऊँगा। तो स्पोर्ट्स किस तरह का रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा है, कोई किसी किस्म का कोई विरोध, मैं गाँव में भी गया हूँ और कस्बों में भी गया हूँ, तो मुझे तो कोई किसी किस्म का कोई विरोध वाली बात कोई नहीं है। कई गाँव में किसानों का विरोध है, आप एज ए पुलिस डीजीपी एसपी भी रहे हैं, सिरसा में आप हैंडल
करने के लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ स्पेशल? कोई ऐसी बात नहीं, देखो विरोध तो होता है, लेकिन ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मेरी राय ये है कि चुनाव की राजनीति है, चुनाव में अपनी वोट देके जो भी उनकी विरोधता है उसमें प्रकट करें। फिजिकल नहीं होना चाहिए, किसी भी आदमी को रोकना जो है वो ऑफेंस है, नहीं रोकना चाहिए। एक वोटिंग पोलिंग काफी कम हो रही है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये फसल का समय था तो फसल कट रही थी, इस वजह से हो सकता है थोड़ी वोटिंग कम हुई हो, लेकिन आने वाले में क्योंकि और हफ्ता 10 दिन के अंदर जो ये सीज़न है ये खत्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में अच्छी वोटिंग हो। तो जीत का मार्जिन क्या मान रहे हैं सर सिरसा लोकसभा से? देखिए, ये तो अभी प्रयास है, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीता। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता से कोई अपील बीजेपी की तरफ से? हम तो यही अपील करेंगे कि भाई अशोक तंवर को भारी मतों से जिताएं, और अच्छे कैंडिडेट हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं और रहेंगे और आपके लिए काम करेंगे। कुमारी शैलजा भी काफी मशहूर खिलाड़ी है, बड़े सालों से वो भी इस राजनीति में है, उनको अशोक तंवर के सामने कंपटीशन में कैसे देखना चाहिए? देखिए, दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं, कंपटीशन होगा, लेकिन तंवर जी का पलड़ा मेरे हिसाब से भारी है। सर 4 तारीख को नामांकन भी है सीएम साहब आए थे, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी पूरी कोशिश करिए, 4 तारीख के लिए अच्छा कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री जी के लिए भी, और नामांकन पत्र भरने का समय है, तो आप सभी लोगों से भी हमारा आग्रह है कि आप भी जरूर आए नामांकन के समय। करनाल के अंदर एक चैनल ने सर्वे करवाया था, उसके अंदर साहब को उस चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। देखिए, ये तो चलता रहता है, चैनल आते रहते हैं, बंद भी होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, और हर आदमी अपना सर्वे कराता है। सोशल मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया कि भाई तुम्हारी चर्चा नामांकन करते हैं। देखो, वो तो अब उनसे पूछें कि कोई जाने दिया या शासन ने घुसने नहीं दिया, तो जब तक पेशेंट लगी आ रहे हैं,